वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, यहाँ पर जो स्तुति बोलते हैं आप भागवत के प्रथम मंगलाचरण इत्यादि, उसका यदि लिखित रूप में हमें मिल जाए उस स्तुतियाँ, तो हम भी उसका स्तुति करके हम भी कृतकृत्य हो जाएंगे। हम महाराज श्री को दे देंगे, वो महाराज जी आप तक पहुंचा देंगे। अब देखिए, कल का तत्वार्थ हम आगे बढ़ाते हुए अब एक दो श्लोक तक तत्वार्थ रहेगा, क्योंकि ये अवस्था हम जान रहे हैं जो तत्वज्ञानी है वो किस तरह से संसार में रहता है, उस संसार को किस दृष्टि से देखता है। अब तत्वज्ञानी की बात आ रही है तो थोड़ी कठिन तो होगी ही। तो चिंतन करें हम लोग। देखिए, कल का थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे तो आज के चिंतन की धारा उसके साथ जुड़ जाएगी। जब हम कहते हैं, जब हम योग में नहीं होते हैं, जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, तब हमें ये नानात्व दिखाई देता है। नानात्व दिखाई कब देता है? जब हम योग में नहीं होते हैं। योग अर्थात युज धातु से जो आया, जुड़ना। हम जब परमात्मा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तब हम परमात्मा को छोड़ करके ये नानात्व देख रहे हैं। तो जब हम योग में नहीं होते हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, तब हम ये नानात्व देखते हैं। और ये नानात्व को हमने सत्य मान लिया, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। इसी को हमने सत्य माना है, इसी के लिए हमारी सब कुछ चल रही है। लड़ाई झगड़ा, पद प्रतिष्ठा, ख्याति विख्याति सुख्याति के लिए मेरा तेरा सब कुछ, इस नानात्व को हमने सत्य मान लिया, यही सबसे बड़ा भ्रम हो गया। और जब नानात्व को सत्य मानने का भ्रम हो गया तो क्या हुआ? बोले हम गुण दोष के अंदर में प्रवृत्त हो गए, फिर हमको गुण एवं दोष दिखाई देने लगा। और जब गुण दोष आए तो क्या आया? धर्म एवं अधर्म, धर्माधर्म आ गया। अब धर्माधर्म आया तो क्या आया? बोले कर्म अकर्म एकवम विकर्म, यहां तक पहुंच गए हम। बोले तात्पर्य यह है, ये धर्म अधर्म कर्म अकर्म विकर्म गुण दोष, ये सब किसको लागू पड़ता है? बोले जो अज्ञान की दशा में है उसी के लिए है। वेदों के अंदर में जो धर्म अधर्म का निरूपण है, गुण एवं दोषों का जो वर्णन है, वो किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। जो ज्ञान में है, अर्थात जो परमात्मा से एक हुआ है, जो योग में है, उसके लिए धर्माधर्म नहीं रहता है, गुण दोष का
पार्थक्य रहता नहीं है, सत्व रज और तम का पार्थक्य रहता नहीं है। फिर आया कि तत्वज्ञानी किस प्रकार इस परम तत्व को प्राप्त करता है, कैसे एक बन जाता है परमात्मा के साथ। तो पहले बताया शुरुआत हम अपने साधक अवस्था से ही करते हैं। बोले हम तो मनुष्य है, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, लेकिन हमने अपने आप को क्या किया है, देश काल एवं निमित्त में परिच्छिन्न कर दिया। कल परिच्छिन्न का अर्थ भी हमने देखा था, परिजोड़ छिन्न, परि अर्थात चारों ओर से और छिन्न अर्थात काटना। हमने अपने आप को चारों ओर से काट दिया है। कैसे काटा? तो हम देश में बैठ गए। देश में कैसे बैठे? बोले हम अभी राजकोट नगर में रामकृष्ण आश्रम के विवेक मानी सभागार के अंदर में मंच ऊपर व्यासपीठ पर आसन्न है। ये अद्भुत रूप से देख रहे हैं। हमने अपने आप को काट दिया, मानी हमने अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर समझ लिया। हम देश में कट गए, काल में कट गए। बोलिए हमारी उम्र 100 वर्ष की है। और वस्तु में कट गए। बोले हमारा वजन जो है 80 किलो का है, 90 किलो का है, 100 किलो का है, 60 का है, 50 का है, जो भी है। तो देश काल वस्तु में कट गए। जबकि यही बात जो तत्वज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी अपने आप को देश काल वस्तु में काटता नहीं है, वो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करता है। बोले कैसे? बोले अपनी सभी इंद्रियों को एकदम संयमित रखता है, किसी भी इंद्रिय को वो छूट देता नहीं है, किसी भी इंद्रिय को छोड़ता नहीं है, किसी भी इंद्रिय को वो अपनी लगाम से मुक्त नहीं करता है। कौन सी इंद्रियां? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए शब्द प्रयोग किया था इंद्रिय ग्रामो, याद कीजिए कल। तो अपनी सभी इंद्रियों को वो अपने वश में कर लेता है। और इंद्रियों को वश में करने से क्या हो जाता है? जैसे उसने इंद्रिय को वश में कर लिया तो वो देखता है जगत उसके भीतर में है, अब जगत बाहर नहीं है। यहां संगति लगा दीजिए जो माया का हमने चिंतन किया था। माया क्या है? माया और कुछ नहीं है। बोले माया यह है हमारे मन से बना हुआ सब कुछ। तो तत्वज्ञानी जब अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उस जगत को अपने भीतर देखता है। और जब जगत को भीतर देख लिया तो प्रश्न आता कि वो कौन है? तो बोले वह आत्मा है जो परमात्मा के साथ एक जुड़ गया है, एक बना है। वह वही है जो परमात्मा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दीयते। व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। तो वो वही परमात्मा है जो सबके भीतर में रह करके मैं का बोध कराता है। हम सब लोग जो मैं बोल रहे हैं, तो बोले वो कौन है? बोले वह आत्मा और परमात्मा है। तो यहां पर आया कि वो सारी सृष्टि तुम में और तुम और मैं जो एक है। सारी सृष्टि तुम में, फिर तुम और मैं कौन है? बोले हम एक ही है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब फिर आगे का चिंतन चलाते हैं कि महाराज वेदों का तात्पर्य यह तत्वज्ञानी निश्चित रूप से ज्ञात कर लेता है। और वेदों का तात्पर्य क्या है? कि हम अपरिच्छिन्नता में हैं, हम परिच्छिन्नता में नहीं है। वेदों का तात्पर्य जो परम ज्ञान है, बोले उसको केवल हम बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
हम अपनी बुद्धि में अनंतता को धारण नहीं कर सकते हैं। जो अनादिभूत है वो हमारी बुद्धि में हम धारण कर सकते हैं नहीं है। अनादिभूत हमारी बुद्धि में नहीं आता है। अनंत भविष्य भी हमारी बुद्धि में नहीं आता है। देश का और छोर हमारी बुद्धि में नहीं आता है। फिर कहा ये बुद्धि का जो अधिष्ठान है, वो बुद्धि का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश, सर्व प्रकाश, वो भी हमारी बुद्धि में नहीं आता है। हम बुद्धि से उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा कि वो क्या है? अवांग मनस गोचरम, जहां पर मन बुद्धि चित्त की गति पहुंचती नहीं है। तो बोले हम बुद्धि से अनुभव क्या करते हैं? ना तो हमारी बुद्धि में अनादि भूत आता है, ना तो अनंत भविष्य आता है, न देश का और छोर आता है, और ना ही बुद्धि का जो अधिष्ठान है आत्मतत्व, स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश, सर्व प्रकाशक, वो हमारे बुद्धि में हम धारणा नहीं कर पाते हैं। हम बुद्धि में धारणा क्या कर पाते हैं? हाँ, मैं हूं, देखिए मैं हूं, वो धारणा कर पाते हैं। मैं सबसे न्यारा हूं, मैं जानता हूं, मैं प्यारा हूं, बस इतना ही हम बुद्धि में धारण कर पाते हैं। इससे अतिरिक्त हम बुद्धि में कुछ धारण कर पाते नहीं है। अनंतता हम बुद्धि से जान सकते नहीं है। अनंतता हमारी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती है। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए महावाक्य का उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा। और महावाक्य क्या है? तत्वमसि ओ श्वेत केतो तेत्वम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। उस महावाक्य का श्रवण करना पड़ता है। ये वेदांत की पद्धति है। और जब ये महावाक्य का श्रवण करेंगे तो क्या होगा? बोले हम अपने को ब्रह्म रूप से जान जाएंगे। अपने आप को हम अपरिच्छिन्न रूप से जानेंगे। हम अपने आप को अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से जानेंगे। फिर ये मैं और ये तू, ये अलग अलग भाव रहेगा नहीं। अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया कल के पूरे सत्संग का पुनरावर्तन। अब यहीं से चिंतन की धारा चली। देखिए, जब मैं ही मैं हूं, अत्र तत्र सर्वत्र, तो बोले सब शरीर में जो अलग अलग मैं मालूम पड़ते हैं वो कौन है? वो बोले सबका मैं ही हूं। हम जो मैं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, मैं बोलते हैं, महात्मा जी जो सामने बैठे वो जो मैं बोलते हैं, हमारा लड़का जो सामने बैठा है आश्रम का, वो जो मैं बोलता है, हम मनुष्य लोग जो मैं बोलते हैं, पशु लोग जो मैं की भावना से कार्य करते हैं, पक्षी जो मैं की भावना से कार्य करता है, कीट वो भी मैं की भावना से कार्य करते हैं। इन सब के अंदर में, वृक्षों में भी जो तत्व है वही, चर अचर सब में वो जो तत्व है वह कौन है? बोले मैं हूं। तो हम शरीर से अलग अलग है, लेकिन इसके भीतर में जो चिदाकाश है, इसके भीतर में जो चिदाकाश, भिन्न भिन्न शरीरों के भीतर में जो चिदाकाश है, चिदाकाश अलग अलग नहीं है, चिदाकाश एक ही है। चिंतन के लिए हम थोड़ा ये चिंतन कर ले, चिदाकाश हम सबके, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, सबके भीतर में चिदाकाश एक ही है। उसको समझने के लिए वेदांत के इस उदाहरण को आश्रय ले ले, हम उदाहरण का आश्रय ले, घटाकाश एवं पटाकाश। जब घट नहीं था तब केवल पट ही था। बाद में घट का निर्माण हुआ
तो घट का जो आकाश है, घट के भीतर का, उसको हम घटाकाश कहते हैं, और घट के बाहर के आकाश को हम पटाकाश कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि घटाकाश और पटाकाश अलग अलग है? बोले जी ना, घट में जो आकाश है वही पट में भी है। उसी तरह से सबके भीतर में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, समुद्र, सरिता, लता, पुष्प, वृक्ष, पहाड़, समुद्र, सब में जो है वो वही एक चिदाकाश ही है। तो इसके भीतर जो चिदाकाश है वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है, सर्व प्रकाश है। स्वयं प्रकाश और सर्व प्रकाश है। और वो सब के अंदर में वो सबका ही मैं है, हम सब का मैं वही है। चिंतन की धारा के लिए हम आश्रय लेते हैं जागृत अवस्था, फिर विश्व और फिर विराट। स्वप्नावस्था तो तेजस, हिरण्यगर्भ, समझिए। फिर सुषुप्ति अवस्था तो बोले प्राज्ञ और ईश्वर। और अधिक देखे तो जागृत अवस्था तो व्यष्टि हो गई, समष्टि क्या हो गया? विराट, विश्व। जागृत अवस्था विश्व, विराट। जागृत अवस्था व्यष्टि और समष्टि हो गया विराट। स्वप्नावस्था व्यष्टि, समष्टि हो गया हिरण्यगर्भ। सुषुप्ति अवस्था व्यष्टि, समष्टि हो गया ईश्वर। तो बोले जो समष्टि रूप से है, यहां ये समष्टि रूप लेना है, तो सब समष्टि के अंदर में, सब में जो मैं बोलता है वह क्या है? बोले वह मैं ही हूं। सब जो मैं बोलते हैं वह उसी के लिए बोलते हैं, उसी के कारण बोलते हैं। पुष्प खिलते हैं, पौधे खिलते हैं, वृक्ष बड़े होते फल देते हैं, सरिता बहती है, समुद्र बहता है, पर्वत विकासशील होते हैं। सब कुछ उस ही के कारण चल रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। बोले अब आगे, बोले हम लोग जानते नहीं है कि हम किसको मैं बोल रहे हैं। हम जो मैं बोल रहे हैं, 3 वर्ष की उम्र से माँ बाबूजी ने हमको सिखाया मैं बोलना। हम जानते नहीं है उस मैं को हम कौन बोल रहा है। क्या ये मैं शरीर बोल रहा है? क्या हाथ बोल रहे? कोई ज्ञानेंद्रिया बोल रही है क्या? कोई कर्मेंद्रिया बोल रही है क्या? जानते नहीं है कि हम किसको मैं बोल रहे हैं। उस चिंतन से ये चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हमारा मैं विराट के साथ एक हो गया, फिर मैं अलग रहा नहीं। तो इस चिंतन से क्या होगा? बोले इस चिंतन से जगत का भेद नहीं रहेगा, आत्मा का भेद नहीं रहेगा, जीव का भेद नहीं रहेगा, और ईश्वर का भी भेद नहीं रहा। जगत, जीव एवं ईश्वर, ये तीनों का भेद पूर्ण रूप से निकल गया। वही वह मैं है। इसलिए लोग कहते कि उस मैं को ढूंढो भाई, जो मैं बोल रहा है। 3 वर्ष की उम्र से जो हम मैं उच्चारण कर रहे हैं, वो मैं बदला नहीं है, वो मैं एक जैसा ही रहा है। तो वह मैं कौन है उसको ढूंढो। तो कहते आत्मानुभवतुष्टात्मा,
आत्मानुभव तुष्टात्मा, आत्मानुभूति में तुम संतुष्ट हो जाओ। खाली बुद्धि से विचार तो कर ही नहीं पाएंगे। ये वेदांत केवल हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिए, वो अनुभूति में उतरना चाहिए। तो बोले कहा कि इसलिए तुम आत्मानुभूति में संतुष्ट हो जाओ। हम आत्मानुभूति में संतुष्ट हो जाए, फिर हमें कोई विघ्न आने वाला नहीं है। हम जिसे विघ्न समझते हैं वो सब विघ्न आते हैं जब हम आत्मानुभूति में संतुष्ट नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब वो अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाता है तो जो तुम्हें विघ्न करेगा वह अपने आप के लिए ही विघ्न करेगा। जब तुम आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे तत्पश्चात यदि कोई तुम्हें विघ्न करने आएगा तो वो अपने आप में ही विघ्न करेगा, क्योंकि तुम उसके मैं ही हो, उसका मैं भी तुम ही हो। उसका मैं तुमसे अलग नहीं है, वही तुम सत्र तत्र सर्वत्र, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं, और कुछ भी विद्यमान है ही नहीं। इसलिए कहते हैं, कथा प्रसंग में महात्मा लोग समझाते हैं, हिरण्यकशिपु ने कहा कि हम परमात्मा के ऊपर में गदा का प्रहार करेंगे। तो हिरण्यकशिपु को ढूंढने आया भगवान को, भगवान कहाँ है? बोले परमात्मा कहाँ है? हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा है। तो कह जाके भाई तुम्हारे हृदय में है। मालूम पड़ा कि वो तो हमारे हृदय में है। तो उसने सोचा कि अब गदा का प्रहार मैं मेरे हृदय पर करूंगा तो लगेगा तो मुझे ही, क्योंकि परमात्मा को गदा लगेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा का जो मैं है वह गदा का भी मैं ही है। अर्थात गदा की आत्मा भी परमात्मा है और हमारे दिल की आत्मा भी परमात्मा है। जब दोनों की आत्मा एक ही, तो कौन किसको मारेगा और कौन किसके पर प्रहार करेगा और किसको कोई हानि पहुंचाएगा? अब हिरण्यकशिपु चुप हो गया। बोले हमारे दिल की भी आत्मा वही, गदा की भी आत्मा वही, तो अब किसको मारे? उसने सोचा कि ऐसे परमात्मा को गदा मारने से कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य समझिए पूरा इस सिद्धांत का। हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के तात्पर्य का यदि श्रवण करते हैं तो तात्पर्य क्या हुआ कि अपरोक्ष साक्षात्कार होने से, साक्षात्कार होना चाहिए, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष, अपरोक्ष साक्षात्कार होने से कोई भी विघ्न नहीं आता है, क्योंकि जो विघ्न करने वाला है वो भी मैं ही हूं, जो विघ्न से बचाने वाला है वो भी मैं हूं, और विघ्न से जो हमें दूर कर रहा है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि विघ्न भी तो अपना ही आत्मा है, अपना ही स्वरूप है। जब हमें परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा फिर क्या हुआ? सबकी आत्मा तो मैं ही हूं, तो विघ्न की आत्मा भी मैं ही हूं, दुखी होने वाले व्यक्ति की आत्मा भी मैं ही हूं, सबकी आत्मा तो केवल मैं ही बन गया। कहने का तात्पर्य फिर वो गुण दोष, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म और विकर्म में बद्धता नहीं है। आचार्य सुंदर समझाते हैं, महात्मा लोग सुंदर समझाते हुए कहते हैं फिर क्या होता है? बोले यदि उसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न का अपरोक्ष अनुभूति हो गई, तो कोई भी विघ्न उसे अवरोध नहीं कर सकता है। फिर तो विघ्न नहीं
कोई डाल सकता है, क्योंकि विघ्न भी अपना ही आत्मा है, वो अपना ही स्वरूप हो गया, सब कुछ केवल वही वही हो गया। फिर शंका जताई, क्या होता है फिर? बोले तो आगे के श्लोक में कहते हैं, दोष बुद्धयो भयाति तो निषेधान्न निवर्तते गुण बुद्धया च विहितम न करोति यथार्भकः। बोले फिर क्या होता है? बोले ब्रह्मज्ञानी महात्मा गुण और दोष बुद्धि से परे हो जाता है। अब उसमें गुण बुद्धि भी नहीं रही, दोष बुद्धि भी नहीं रही, धर्म अधर्म से पर हो गया, कर्म अकर्म से पर हो गया, द्वंद्वों से पर हो गया। बोले उसके लिए अब गुण गुण नहीं है, दोष दोष नहीं है, उसके लिए अब जन्मना नहीं है, मृत्यु को ग्रसित होना उसके लिए मरना नहीं है, मरना नहीं है, समाधि समाधि नहीं है, विक्षेप विक्षेप नहीं है। गुण दोष समाधि जन्म मृत्यु सबसे परे हो गया है, वो सबसे परे हो गया। वह गुण और दोष दोनों से परे हो गया। बोले ऐसा होगा तो वह फिर महाराज बोले कोई भी निषिद्ध कर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसके लिए कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो स्वाभाविक मन में यह चिंतन आता है कि तो महाराज वो तो निषिद्ध कर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो गुण और दोष एक ही बात है। निषिद्ध कर्म करना शुरू करेगा माने जो कर्म नहीं करने चाहिए वो सब कर्म वो फिर करना शुरू कर देगा। बोले निषिद्ध कर्म का आचरण करना वो शुरू कर देगा। बोले ऐसा नहीं होता है, वो निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करेगा। बोले क्यों? तो यहां पर महात्मा समझाते हैं। पहले समझाते कि देखो जब जीवन में तत्वज्ञान होता है तो तत्वज्ञान किसी की निवृत्ति नहीं करता है, निषिद्ध कर्म की निवृत्ति नहीं करता है। निषिद्ध कर्म की निवृत्ति तत्वज्ञान से नहीं होती है। सिद्धांत को ध्यान से श्रवण किया जाए, तत्वज्ञान हुआ तो निषिद्ध कर्म की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तत्वज्ञान क्या करता है? तो फिर तत्वज्ञान विहित निषिद्ध विधि निषेध कर्ता अकर्ता सबको एक बताता है। तत्वज्ञान में तो कोई भेद है ही नहीं। निषिद्ध विहित कर्म अकर्म विकर्म कर्ता अकर्ता सबको एक बताता है, क्योंकि दो है ही नहीं तत्वज्ञान में। तो तत्वज्ञान क्या करता है? तत्वज्ञान सबको एक बताता है। बोले तो फिर निषिद्ध कर्म उससे दूर कैसे रह सकता है तत्वज्ञानी? क्योंकि उसमें तो अब गुण और दोष नहीं रहे। तो हम हमारी दृष्टि से देखते हैं कि जब गुण और दोष उस व्यक्ति में नहीं रहे तत्वज्ञानी में, तो स्वाभाविक है तो वो कोई भी निषिद्ध कर्म करना शुरू कर देगा। बोले जी ना, वो निषिद्ध कर्म नहीं करता है। तो बोले निषिद्ध कर्म से उसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो फिर बोले देखिए जो बुराई के संस्कार है, बुराई के संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़े हैं। ये अच्छा और यह बुरा कहां पड़ा है? बोले हमारे अंतःकरण में पड़ा है। मन में ही अच्छा बुरा है। तो इस मन के कारण ही मनुष्य बुराई से निवृत्त हो सकता नहीं है। बुराई के संस्कार अंतःकरण में बैठे रहते हैं कि यह बुराई है, यह अच्छाई है। उसी से मनुष्य बुराई से निवृत्त नहीं हो पाता है, क्योंकि संस्कार कोई कर्म में नहीं है,
मन में है। तो बोले जब तक तुम मन को पवित्र नहीं बनाओगे तब तक ये संस्कार जाने वाले नहीं है अंतःकरण में से, अच्छे बुराई के संस्कार। तो अब जब तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुका है तो क्या हुआ, उसका अंतःकरण अब नहीं रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार किस रूप में रहती है, बोले रस्सी जल गई तो फिर उससे बांधने का कार्य होता नहीं है। तलवार सुवर्ण की हो गई तो फिर उससे काटने का कार्य होता नहीं है। तो उसका अंतःकरण अब जल गया है। अंतःकरण का केवल आकार मात्र है, मन का आकार मात्र है, बुद्धि का आकार मात्र है, चित्त का आकार मात्र है। तो बोले उसके भी जन्म जन्म के संस्कार, जन्म जन्म के संस्कार है। जो तत्वज्ञानी है उसके भी शास्त्र के अनुसार संस्कार बने हैं, क्योंकि तत्वज्ञान राताराती नहीं आता है, वो तो क्रमशः साधन करता करता है। तो जब साधन करते करते गया है तो उसका मन जब पवित्र हो गया पूर्ण रूप से, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार पूर्ण रूप से जब पवित्र हो गए, अंतःकरण चतुष्टय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया, तब जाके उसको तत्वज्ञान हुआ है। और उसके पहले उसने अपने संस्कारों को पवित्र कर लिया है। तो कहते हैं जब तक तत्वज्ञानी का शरीर है, अंतःकरण है, तब तक उसके संस्कार के अनुसार वो निषेधान निवर्तते, अर्थात वो निषिद्ध कर्म से दूर रहेगा। बोले कैसे, बोले जैसे बच्चे ने पहले आग का स्पर्श कर लिया, अब बच्चे ने जब आग का स्पर्श कर दिया तो वो जल गया है, वो समझ गया कि भाई इसको अब स्पर्श नहीं करना है, तो क्या करता है, वो अपने आप को उससे दूर रखता है, उसमें फिर वो पुनः अंगुली डालता नहीं है। इसी प्रकार जब इस तत्वज्ञानी जो अभी तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुका है, पहले तो वो अज्ञान दशा में था, अज्ञान दशा में उसने जो पाप कर्म किया है, परिणाम स्वरूप उसे मालूम है कि वो कितना दुखकारक है और उसकी कितनी सजा होती है। उसने जो पुण्य कर्म किया है उसके शुभ फल भी मालूम है उसको, पाप कर्म के बुरे परिणाम वो भी उसको मालूम है। तो पाप करने से दुख होता है, पुण्य करने से सुख होता है, वह उसको मालूम है। और अब वो पाप और पुण्य के फल को वो जब जानता है तो वो बुद्धि उसके अंदर में बैठ गई है, यह बात उसके संस्कार में बैठ गई है। इसलिए जब वो दोनों से परे हो जाता है फिर भी वो निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होता नहीं है, क्योंकि जब अज्ञान दशा में था तब उसके मालूम है कि पाप कर्म का फल दुख है और शुभ कर्म का फल सुख है। वो उसके अंदर में संस्कार बैठ गए हैं और साधक साधना करते करते उसने पहले बलात् करके पाप कर्मों का त्याग किया है, फिर धीरे धीरे स्वतः ही पाप कर्म उससे दूर हो गया और उसके मन में अब पाप और पुण्य का भेद नहीं रहा, सुख दुख का भेद नहीं रहा, विधि निषेध का भेद नहीं रहा। तो कभी ऐसा मत समझना कि वो निषिद्ध कर्म करना शुरू करेगा, वो निषिद्ध कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसमें शुभ कर्म करने के ही संस्कार पड़े हैं। इसलिए आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि संस्कार, कर्म और तत्व ज्ञान ये सब अलग अलग बात है, एक नहीं है। तत्वज्ञान तो सबको एक बताता है, तत्वज्ञान प्रकाश डालता है। तत्वज्ञान हमको किसी से निरोध नहीं कराता है, किसी में प्रवृत्त भी नहीं करता है।
तो कहा कि जो तत्वज्ञानी है उसके लिए अब गुण दोष का कोई पार्थक्य नहीं रहा, धर्मा अधर्म का कोई पार्थक्य नहीं रहा। तो ऐसा मत समझो कि वो निषिद्ध कर्म करना शुरू कर देगा। बोले बिल्कुल नहीं, वो अपने पूर्व संस्कारों से ही निषिद्ध कर्म से अपने आप को दूर रखेगा। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध से वो निवृत्त हो जाएगा, निषेध से वो निवृत्त हो जाएगा उसके पूर्व संस्कार के कारण ही। अच्छा, तो फिर बोले दोष बुद्धि भी होगी? बोले ना, गुण दोष तो चले गए, अब दोष बुद्धि कहां से होगी? दोष बुद्धया न, वह समझेगा कि यह भी ब्रह्म है जिसने मुझे रोका है। क्योंकि जब निषिद्ध कर्म नहीं करता है तो फिर बोले वो वापस उसके अंदर में भेद बुद्धि आ गई, दोष बुद्धि आ गई, तभी तो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा ना। बोले ना जी, देखो ऐसा नहीं है, वो अपने संस्कार से ही निषिद्ध कर्म नहीं करता है। तो इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए, इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न किया गया, जब वो निषिद्ध कर्म नहीं करता है तो उसमें दोष बुद्धि आ गई। बोले दोष बुद्धि नहीं आई है। बोले कैसे? क्योंकि वो जानता है जिसने रोका है कि यह काम मत करो, वह भी ब्रह्म ही है, और जिससे रोका गया है वह भी ब्रह्म है। जिसने रोका है वह भी ब्रह्म, जिससे रोका गया है वह भी ब्रह्म है। अतः रोकना, रुकना और रोका गया, ये सब क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया। सब ब्रह्म में ही प्रतीति मात्र है। सिद्धांत का ध्यान से श्रवण किया जाए तो ग्रहण हो पाएगा। इसलिए कहा कि भाई अपना स्वरूप ही, अपना स्वस्वरूप ही सर्व रूपों में दमक रहा है। हमारे अपने स्वस्वरूप के सिवा और कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। हमारे अपने स्वस्वरूप के सिवा और कुछ भी दमक रहा नहीं है। आकाशे आकाशवत बदे हूं ज साक्षात, रंगदूत महाराज कहते हैं, जहां देखो वहां पे केवल हम ही हैं, हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। तो कहते हैं जिसने रोका गया है, जिसने रोका है, जिससे रोका गया है, रोकना, रुकना और रोका गया, वो सब के सब ब्रह्म ही है। सब में वह केवल ब्रह्म को ही देखता है। सब कुछ केवल ब्रह्म में ही प्रतीति मात्र है। बोले अपना स्वस्वरूप ही दमक रहा है। निवर्तते किंतु दोष बुद्धया न, निवर्तन्ते किंतु दोष बुद्धया न, वो दोष बुद्धि से निषेध कर्मों से निवृत्त नहीं होता है। वो तो अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म को ही देख रहा है। अब जब ब्रह्म को देखा तो गुण दोष नहीं रहा, धर्म अधर्म नहीं रहा, कर्म अकर्म विकर्म नहीं रहा। ये सब हम कल्पना कर रहे हैं क्योंकि उसकी अभी हमको अनुभूति नहीं हुई है। हमें तो एटलीस्ट नहीं हुई है, हम तो वो कहते हैं। इसलिए महापुरुष लोग हमें जो चिंतन का आश्रय दे रहे हैं, उसी चिंतन का हम आश्रय कर रहे हैं। मां श्रुति भगवती जिस चिंतन से हमें आगे ले जा रही है, उसी चिंतन का हम आश्रय लेकर के उसका चिंतन कर रहे हैं। अनुभूति जन्य महापुरुषों ने जो कहा है उसी का ही हम आश्रय ले रहे हैं। बोले वो निषिद्ध कर्म भी नहीं करता, निषेध कर्म भी नहीं करते हैं। वो निषेध कर्मों से दूर रहता है,
कैसे दूर रहता है? बोले दोष बुद्धि से वो दूर रहता नहीं है, वो दोष बुद्धि से निषेधात्मक निषिद्ध कर्म का त्याग नहीं करता है, बल्कि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि वो उसे छोड़ता है। स्वभाव ही हो गया कि वो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा। बोले महाराज, जब आप कहते कि वो निषिद्ध कर्म भी नहीं करेगा, तो फिर महाराज वो विहित कर्म भी नहीं करेगा। मानी अच्छी तरह से कर्म करना। विहित कर्म के अनेक अर्थ है। विहित कर्म मानी करने योग्य कर्म। बोली वो तो फिर करने योग्य कर्म को भी नहीं करेगा ये तत्वज्ञानी। इतना तो समझ में आ गया कि भाई वो निषिद्ध कर्म को नहीं करेगा, क्योंकि वो अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। रुकने वाला, रुकाने वाला, रुकने वाला सब कुछ ब्रह्म ही है, और वो निषिद्ध कर्म अपने पूर्व संस्कार के कारण ही नहीं कर पाता है। ये भी समझ में आया। तो बोले महाराज विहित कर्म भी तो वो नहीं करेगा ना फिर। बोले जो संगति अभी हमने निषिद्ध कर्म नहीं करने में लगाई, वही संगति, वही चिंतन अब विहित कर्म में लगेगा। बोले कैसे? तो महात्मा बताते, सुनो। बोले महाराज वो तो विहित कर्म भी कैसे नहीं करेगा? बोले ऐसा नहीं है। बोले वो गंगा दर्शन नहीं करेगा, गंगा जी के दर्शन करने नहीं जाएगा, भगवान का दर्शन करने नहीं जाएगा, पट के सामने, प्रतिमा के सामने शीश को झुकाएगा नहीं, गोविंदा नारायणा विठ्ठला ये नहीं बोलेगा, श्रीमन नारायण का संकीर्तन नहीं करेगा। बोले जी ना, ऐसा नहीं होता है। बोले विहित कर्म सब करेगा, सब विहित कर्म करता है वो। उदाहरण के रूप में देखिए श्री रामकृष्ण देव, देखिए कलकत्ता में जब जा रहे हैं तो कितने छोटे छोटे मंदिर आते, ठाकुर वहां पर रुकते हैं, जा करके घंटी बजा करके प्रणाम करते हैं। क्या ठाकुर तत्वज्ञानी नहीं है क्या? अरे वो तो स्वयं वही तत्व है। मां काली की आराधना करते हैं। तोतापुरी उनके गुरु जो अद्वैत वेदांती थे, वो उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे। अरे क्या रोटी थेपता है, ताली बजा बजा करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मां को वंदन कर रहे हैं, सब कुछ मां जाकर के मां को बताते हैं। बोले वो कैसे होता है? एक महात्मा कहीं जा रहे थे, मंदिर आया रास्ते में, तो महात्मा ने हाथ जोड़ करके कह दिया, पा लागी बाबा जी, पा लागी बाबा जी। अपने यहां बोलते हैं, पाई लगते हैं। महात्मा वेदांती थे, अद्वैत वेदांती थे, अनुभूति संपन्न थे। बगल वाले ने कह दिया, अरे वेदांती हो कि तुम पालागी महाराज, पालागी भगवान ये सब बोलते हो? बोले क्या करें, हमारे जो संस्कार पड़ गए हैं। बोले समझिए, संस्कार के कारण वो कार्य करता रहता है। इस अवस्था पर पहुंचने से पहले जो संस्कार पड़ गए हैं उसके अनुसार ही एकदम, अभी भी वो सामने मंदिर आता है, मूर्ति आती है तो वो हाथ जोड़ देते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। तो बोलिए विहित कर्म जो है वो भी विहित कर्म तो वो करता है अपने संस्कार के कारण। विहित कर्म गुण बुद्धया न, उस दृष्टि से नहीं करता है। निषेध कर्म जैसे वो दोष बुद्धया न से नहीं करता था, वैसे ही विहित कर्म गुण बुद्धया न उससे नहीं करता है। अर्थात विहित कर्म करने में से जो फल मिलता है उस फल को देख करके वो विहित कर्म करता नहीं है। बोले गंगा जी में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, गंगा जी में स्नान करने से, आचमन करने से
हजारों हजारों जन्म के पुण्य पाप जल जाएंगे, हमारे पाप ताप दूर हो जाएंगे। उस फल की दृष्टि से वो महात्मा, वह तत्वज्ञानी जिसको ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है, जिसने प्रत्येक चैतन्य भिन्न का अपरोक्ष साक्षात्कार किया है, वह उस दृष्टि से कर्म नहीं करता है कि ये कर्म करने से मुझे कुछ मिलेगा। उसमें उसकी फल में आसक्ति नहीं होती है, फल की ओर तो वो देखता ही नहीं है। तो यह सब विहित कर्म तो वो करता है, लेकिन गुण बुद्ध या ना, माने यह कर्म करने से यह फल मिलेगा, उस दृष्टि से नहीं करता है, अपने आप कर रहा है। तो बोले फिर वो कैसे करता है? यथार्भकः, श्लोक में आया है अंतिम चरण, यथार्भकः, अर्थात जैसे बालक का स्वभाव होता है, उसके पास कोई भी चीज आई कि वो तुरंत क्या करता है? मुंह में डाल देता है, छोटा बालक। बस वैसे ही तत्वज्ञानी को जैसे आदत पड़ी हुई है, वो वैसे ही कर्म करता है। उसकी आदत पड़ गई है कि अच्छे ही कर्म करने का, पाप कर्म नहीं करने का, निषिद्ध कर्म नहीं करने का, शुभ कर्म करने की आदत पड़ गई है। तो विहित कर्म भी करता है, लेकिन ये विहित कर्म वो कर्म के फल को देख करके नहीं करता है, वो तो एक आदत पड़ गई है शुभ कर्म करने की, इसलिए कर रहा है। और बुरे कर्म नहीं करने की आदत पड़ी है, इसलिए बुरे कर्म भी नहीं करता है। लेकिन उसके बुद्धि में अच्छे बुरे का भेद नहीं है, गुण दोष का भेद नहीं है, कर्म अकर्म एवं विकर्म का भेद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन ले लीजिए, मां शारदा का जीवन ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद का जीवन ले लीजिए। परम पद को प्राप्त किए हुए सभी अंतरंग सन्यासी शिष्य एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को ले लीजिए, उनके जीवन से हर पल प्रतिपल प्रतिक्षण यही प्रतिपादित हो रहा है। उनके अंदर में गुण दोष का भेद नहीं है, उनके अंदर में धर्म अधर्म का भेद नहीं है, लेकिन वो निषेध कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं, वो विहित कर्म ही करते हैं। और विहित कर्म कैसे करते हैं? फल की आशा से कतई नहीं करते हैं। वो तो विहित कर्म करने का एक अभ्यास पड़ गया है उनको, क्योंकि इस परम पद की प्राप्ति के पहले वो जब अज्ञान अवस्था में थे, तब उन्हें मालूम है कि पाप कर्म करने से दुख होता है, पुण्य कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो वो जो संस्कार पड़ गए हैं, उस संस्कार के कारण ही वह शुभ कर्म करते रहते हैं, निषिद्ध कर्म से दूर रहते हैं। नारायण नारायण। तो तत्वज्ञानी को विहित कर्म शुभ कर्म करने की आदत पड़ गई है, इसलिए वो शुभ कर्म ही करेगा। यह सोचकर कि वो गंगा स्नान नहीं करता है कि इससे मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा, वो कुंभ में भी जाता है, स्नान भी करता है, तो वो सोच करके नहीं कि हम मुक्त हो जाएंगे, वो तीर्थ में रहता है तो यह सोच करके नहीं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, वो भगवान को वंदन करता है तो इसलिए नहीं कि हमारे पाप जल जाए, हमें इच्छित हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जीना, क्योंकि वो तो उस सब से पार हो गया है। वो पाप पुण्य सुख दुख ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म, उस सब से वो पार हो गया है, उस सब से आगे निकल गया है। इसलिए देखिए ये तत्वज्ञानी संसार में कैसे रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो श्लोक जो है 11वां एवं
10वां एवं 11वां अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तत्वज्ञानी संसार को किस दृष्टि से देखता है। क्या तत्वज्ञानी को भूख नहीं लगती है? अवश्य लगती है, वो खाना खाता है। क्या तत्वज्ञानी क्या कर्म किए बिना रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उपासना मूलक कर्म तो कर ही रहा है। श्री रामकृष्ण देव ताली बजा बजा करके नारायण का संकीर्तन कर रहे हैं, भक्तों के घर जाकर के भोजन पा रहे हैं, भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, उनसे एक भी निषिद्ध कर्म नहीं हो रहा है। स्वामी विवेकानंद एक भी निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं। हम कहेंगे कि भाई श्री रामकृष्ण जो अवतार है तो ले लीजिए, उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन ले लीजिए, सब तो परम पद की प्राप्ति कर चुके हैं। अन्यान्य जो उच्च पद को प्राप्त किए हुए जो महात्मा है उनके जीवन का अभ्यास कीजिए। उनके जीवन में धर्म अधर्म नहीं है, अब गुण दोष नहीं रहा, कर्म अकर्म विकर्म का भेद नहीं रहा, और फिर भी वो निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं, केवल विहित कर्म ही करते हैं, शुभ कर्म ही करते हैं। अब आगे का चिंतन बहुत ही सुंदर है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर भजन की संकीर्तन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात आगे के विषय में प्रस्तुत होंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, संतन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा संतन धन राजा राधा 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 संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा भक्तन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे के श्लोक में प्रविष्ट हो जाए। ये राधा नाम ऐसा है, श्री रामकृष्ण देव ने भी काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में एक चित्र, एक आकृति बनाई और वहां पर लिखा था उन्होंने अपने स्वहस्त से, नरेन शिक्षा देवे, नरेन शिक्षा देगा, जय राधे। श्री रामकृष्ण देव ने लिखा है जय राधे। तो ये राधा नाम ऐसा अद्भुत है, तत्वज्ञान चल रहा है। महाराज की भी इच्छा हुई तो थोड़ा नाम संकीर्तन करा दे, ताकि लोग भी थोड़े मन से हल्के हो जाए, क्योंकि आगे थोड़ा और तत्वार्थ आ रहा है। तो तत्वार्थ देखे तो आगे के श्लोक में कहते हैं, सर्वभूत सुरुच्छांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। सर्वभूत सुरुच्छांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। सर्वभूत में वही वो देख रहा है, उसके लिए अब कोई फर्क नहीं रहा। ज्ञाता ज्ञान एवं ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं रही। समझिए, अभी अभी जो हमने देखा, दृष्टा दृश्य और दृष्टि, उसका भी पार्थक्य नहीं रहेगा। वो कैसे नहीं रहेगा? आचार्य समझ आते हैं, महात्मा समझ आते हैं। चिंतन का आश्रय ले, चिंता मत कीजिए, यह तत्वज्ञानी किस दृष्टि से संसार को देख रहा है, इसका यह अंतिम श्लोक है। तत्पश्चात अवधूत गीता शुरू हो जा रही है। तनिक धीरज धर लीजिए, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमें समझ में आएगा जब महात्माओं की जीवनी पढ़ेंगे तो। यदि ये तत्वार्थ हमने जाना नहीं है, ये शास्त्र अध्ययन हमने किया नहीं है, और महात्माओं की और अवतारों की जीवनी पढ़ेंगे, तो हम घटनाओं में आबद्ध हो जाएंगे या उस व्यक्ति में आबद्ध हो जाएंगे। लोअर माइंड डिस्कसेस पर्सनालिटी, मीडियोकर माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, हाईएस्ट माइंड डिस्कसेस फिलॉसॉफी। ये वेद आपको मालूम है, हम सब लोग बचपन से सुन के आए हैं। तो यदि हमने ये तत्वज्ञान सुना है, इसका श्रवण किया है, अब देखिए, इस श्रवण करने के बाद आप महात्माओं की जीवनी पढ़िए। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन पढ़िए, गॉड लीड विद देम, या एपोस्टल्स ऑफ श्री रामकृष्ण, गंभीरानंद जी महाराज ने लिखी है वो, या चेतनानंद जी महाराज की तो बहुत सुंदर भाषा में, भाषा बहुत सुंदर है, आज के वर्तमान युग के अनुरूप भाषा है, और बहुत सुंदर मानी
माहितियां दी गई है, बहुत सुंदर घटनाएं दी गई है। चेतनानंद जी महाराज का एक एक अद्भुत कार्य है। तो गॉड लिव्ड विद देम पढ़िए, और अभी अभी जो नया किताब निकला है पूज्यपाद चेतनानंद जी महाराज का, मेडिटेशन विथ ऑन गॉड विथ आईज ओपन, वो भी एक अद्भुत है। उसका चिंतन करेंगे तो एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगी, एक अद्भुत दृष्टि प्राप्त होगी। स्वामी जी की जीवनी का अभ्यास कीजिए। अनेक घटनाएं हैं स्वामी जी के जीवन में जो हम तुरंत समझ नहीं पाते हैं। शास्त्र अध्ययन करेंगे, यह अध्ययन करेंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। यह अध्ययन करेंगे तो हम घटनाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे, एक व्यक्तित्व में आबद्ध नहीं रहेंगे, हम तत्वार्थ में दृष्टिपात करेंगे। तो सर्वभूत असुरुच्छांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वै पुनः। बोले तत्वज्ञानी कैसा होता है, उसका वर्णन है। बोले किसी के प्रति उसके हृदय में कड़वाहट नहीं होती है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हमारे प्रभु, अवगुण चित्त न धरो। स्वामी जी की वो घटना आप सबको मालूम है, खेजड़ी के महाराजा के वहां हुई थी। तो समदर्शी है नाम तिहारो, किसी के प्रति राग द्वेष तो है ही नहीं, धर्म अधर्म का भेद नहीं है। अब देखिए, जब स्वामी जी के अंदर में धर्म अधर्म का भेद नहीं रहा, गुण दोष से स्वामी जी जब परे चले गए, वही स्वामी विवेकानंद अमेरिका के अंदर में गणिकाओं के बीच में रह रहे हैं और वहां पर तत्व ज्ञान के वर्ग ले रहे हैं, ज्ञान योग के तत्व ज्ञान के वर्ग वहां ले रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद चिट्ठी में लिखते हैं अपने स्वयं के बारे में, अब मां ने मुझे ऐसा कर दिया है कि मैं गणिकाओं के बीच में रह रहा हूं, लेकिन वो मुझे केवल भिन्न भिन्न मां के स्वरूप ही भास रहे हैं। गणिकाओं के बीच में रह करके भी वो कोई निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के संस्कार पड़े हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे तब जिस रास्ते से थिएटर होता था, उस रास्ते से वो आते तक नहीं थे, उसके कारण उनको अनेक ज्यादा चलना पड़ता था। और तब तो ऐसा नहीं था कि कोई द्विचक्री वाहन या चार चक्रीय वाहन लेकर के आना, पैदल चल के ही आना होता था। तो उतना चलते थे। वही नरेंद्रनाथ दत्त अब गणिका रूपी माताओं के बीच में निवास कर रहे हैं और वहां पर तत्व ज्ञान के वर्ग चला रहे हैं। संगति लगा लीजिए। वही स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका दूसरी बार अमेरिका गए, उनके गुरुभाई स्वामी तुरानंद जी महाराज, हरि महाराज उनके साथ थे। अब स्वामी जी तो सबके साथ खुल मिल रहे हैं। तुरानंद जी महाराज कहते कि नरेन भाई आप एक किस तरह से कर रहे हैं, यहां तो अनेक मातृरूपा नारियां हैं, उनके साथ किस तरह से आप इस तरह से घुल मिल पा रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद गंभीर होकर के कहते, देखो हरि भाई, श्री रामकृष्ण देव ने मुझ पर ऐसी कृपा की है, अब मुझ में ये कोई पार्थक्य नहीं रहा, कोई पुरुष है या कोई नारी है। संगति मिला लीजिए एक एक इस तत्व से। श्री रामकृष्ण देव के जीवनी से ये सब घटनाओं की, ये सब सिद्धांत की संगति मिलाइए। श्री रामकृष्ण देव मातृपा नारियों को देखकर उनको लगता नहीं कि कोई मातृपा, कोई नारी है, कोई पुरुष है। गुण दोष से परे चले गए हैं।
धर्मा अधर्म से परे चले गए हैं, कर्म अकर्म विकर्म से परे चले गए, लेकिन उनसे कोई निषिद्ध कर्म नहीं होता है। परीक्षा तो यहां तक की हो गई, हमने देखा है रामकृष्ण देव के कक्ष में रानी रासमणि ने गणिका, मातृपा गणिका को भेज दिया उनके मन को ललायित करने के लिए, लोभित करने के लिए, लेकिन श्री रामकृष्ण देव तो मां मां कह करके समाधिस्थ हो गए। मथुर बाबू भी उनको एक विशिष्ट जगह ले गए और वहां पर लोगों को पहले से बोल करके रख दिया था कि आपको अपने विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बता रहे हैं अपने मुंह से जो घटित हुआ है। और वहां पर जब श्री रामकृष्ण देव को भेज दिया गया, क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को उस कक्ष में भेज दिया, ठाकुर मां मां करके समाधिस्थ हो गए और सब गणिकाएं, मातृपा गणिकाएं ठाकुर को पंखा कर रही हैं और सबको भगवान ने मातृत्व का आनंद दिया है। यह अत्यंत उच्च अवस्था है। यहां जो अवस्था लिखी है उससे भी उच्च अवस्था है। ये तो बात निकली है तो हम भिन्न भिन्न स्तर से उच्च सर्वश्रेष्ठ अवस्था का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहा वेदो नित्यम अधीयताम। फिर उसमें गुण दोष का भेद नहीं रहता है, कर्म अकर्म विकर्म का भेद नहीं रहता है, धर्म अधर्म का भेद नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद को आप कोई धर्म की दायरे में बांध नहीं सकते हैं। वेद स्तुति ने स्वयं कहा और हमने भागवत के पिछले अद्भुत सत्संग किए, उस सब में हमने देखा जो अवतारी पुरुष होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनको आप धर्म के दायरे में बांध नहीं सकते हैं। वो धर्म अधर्म से परे है, गुण दोष से परे है, विधि निषेध से परे है। विधि निषेध हमारे लिए लगता है, सामान्य साधक के लिए। इसलिए आगे बात हमने चर्चा की, ये गुण दोष विधि निषेध धर्म अधर्म, इसका जो वेद में निरूपण किया गया वो किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। हमने आज चिंतन किया, कल भी चिंतन किया था। इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखकर अब आप महापुरुषों का, भक्तों का, जिसने उस परम पद की प्राप्ति की, उनका जीवन पढ़िए। एक अद्भुत दृष्टि आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम मूल बात पर आ जाए। मूल बात क्या है? तत्वज्ञानी कैसा होता है? उसको किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं होती है, हृदय में किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की हृदय ने बहुत सेवा की थी। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं, उसने मेरी सेवा भी बहुत की है और मुझे परेशान भी बहुत किया है, त्रास भी बहुत दिया है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उनका भांजा, उनका सेवक हृदय राम के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में कितना संघर्ष करना पड़ा, उनकी ख्याति विख्याति को दूसरे लोग हजम नहीं कर पाए, सह नहीं पाए, तो उन्होंने विष देकर के उनको मारने का प्रयत्न किया, विष दिया भी। उनके चरित्र पर जिन्होंने लांछन उठाया, उनके चरित्र पर जिन्होंने प्रहार किए, उन लोगों के लिए भी स्वामी विवेकानंद के हृदय में कभी मन में उन लोगों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। कोई भी महात्मा के प्रति, कोई भी महापुरुष के प्रति। अरे हम आपको तो क्या क्या उदाहरण देने बैठ जाएंगे तो पूरा सत्संग महात्माओं के उदाहरणों से रहेगा। और बात सही भी है, बीच बीच में उदाहरण तो देने चाहिए, तब संगति मिलती है। केवल सिद्धांत में और सिद्धांत का श्रवण करने से होता नहीं है। दत्त परंपरा के अंदर में गांडा बुवा करके एक महान
महात्मा हो गए, अद्भुत महात्मा थे, अत्यंत उच्च कक्षा के। हम तो उतना ही बोल पाएंगे, क्योंकि ना हमको आत्मज्ञान हुआ, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि दूसरों को आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं। तो जो भी हो, बहुत उच्च कक्षा के महात्मा थे, दिगंबर रहते थे, अपने स्वस्वरूप में सदैव प्रतिष्ठित रहते थे। एक दिन को एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वहां के जो राजा था वो कहीं जाने के लिए निकला था अपनी रानी के साथ में, और कुछ कतिपय सिपाही थे, और राजा ने वहीं पर अपना तंबू लगा के रखा था। भोर सुबह के अंदर में ये महात्मा जी है, वो अपनी मस्ती में से वहां से गुजर रहे दिगंबर अवस्था में। रानी ने देखा, राजा की रानी ने देखा, रानी ने राजा को कहा कि देखो कोई दिगंबर होकर के घूम रहा है, पागल है। राजा क्रोधित तो हुआ, म्यान में से तलवार निकाली और दौड़ता है, चिल्लाया, लेकिन ये महाराज को तो कुछ सुनाई कहां देगा। देह का भान होगा तब तो कुछ सुनाई देगा। इतना क्रोधित हुआ, राजा की तलवार मारी तो सीधा हाथ कट गया कंधे से, हाथ नीचे गिर पड़ा, रुधिर की धाराएं बह रही है। महाराज को कोई फर्क नहीं है, महाराज तो चले ही जा रहे। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, बोले बाबा ये क्या हो गया। बोले तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब तक उसके दूसरे दीवान वगैरह आगे बोले महाराज आपने क्या कर दिया, ये तो महान संत है। राजा भी समझ गया, राजा क्षमा मांग रहा है, लेकिन यहां तो चरण पकड़ रहा है, लेकिन उनको देहभान ही नहीं है, वो तो चले ही जा रहे। राजा घसीट रहा है अपने आप को, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कोई उनके पांव पकड़ रहा है, कोई उनको विनती कर रहा है। बहुत लोगों ने बहुत प्रार्थना की, उनके मार्ग को अवरुद्ध किया, बहुत भिन्न भिन्न तरीके से प्रार्थना की। बाद में शरीर पर मन आया थोड़ा, तो देख रहे कोई उनके चरण में आजीजी कर रहा है, विनती कर रहा है। बोले क्या हुआ जी। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। बोले क्या हुआ। बोले हमने गलती से आपके पर प्रहार कर दिया। बोले क्या हुआ। महाराज आपका हस्त कट गया है हमारे प्रहार से। महाराज ने देखा, बोले ठीक है क्या हुआ, चलो। अब ऐसे महापुरुषों को तो हम केवल पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, और क्या। पूरा हस्त कट गया है, रुधिर की धाराएं बह रही है, कोई फर्क नहीं है, अपनी मस्ती में है। राजा के प्रति तनिक भी ऐसी कोई वृत्ति ही नहीं उठी है। कितनी उच्च अवस्था है, क्योंकि अब तत्वज्ञानी की अवस्था का दर्शन कर रहे तो यही उच्च अवस्था है, समझ लीजिए। तो तत्वज्ञानी कैसा होता है, बोले उसके हृदय में किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं होती है। सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र वह अपना ही स्वरूप देखता है, अपने स्वरूप के अतिरिक्त और किसी को वो देखता ही नहीं है। आप लोग जानते, हम लोग कई बार बता चुके हैं, उड़िया बाबा का नाम, वृंदावन में थे, महान अद्भुत सन्यासी थे। उड़िया बाबा बहुत सुंदर चिंतन समझाते हुए कहते हैं, दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है। कृपा करके इस सिद्धांत का ध्यान से श्रवण किया जाए। दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है। दृश्य क्या है, हमारे सामने जो है वो दृश्य, जगत दृश्य है। हम कौन है, दृष्टा है। तो दृश्य दृष्टा से अलग नहीं है।
धीरज रखिए। दृश्य दृष्टा से अलग नहीं है। दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। सिद्धांत समझना है हम सबको। दृश्य क्या है? दृष्टा की दृष्टि है। दृश्य और कुछ नहीं है, वो दृष्टा की दृष्टि है। जब दृष्टा की दृष्टि है दृश्य, तो दृश्य भी दृष्टा से अलग नहीं है। दृश्य जगत है, दृष्टा हम है। तो ये जगत क्या है? हमारी दृष्टि। हम दृष्टा है, दृश्य जगत हुआ। तो कहा दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। तो जो दृश्य है अर्थात जगत, दृष्टा की अर्थात हमारी क्या है? दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते ना अपने यहां। वही सिद्धांत उच्च तत्व के लिए प्रतिपादित कर रहे हैं। सामान्य तत्व के लिए तो हम सब लोग जानते हैं, उदाहरण भी आप लोग जानते हैं कि एक बच्चा है घर के अंदर में, छोटा बच्चा, चोर घुसे, सब ले जा रहे हैं, तो चोर को ही चाचा चाचा कह करके कह रहा कि चाचा ये लो ये लो ये लो, क्योंकि चोर उसके हृदय में नहीं है, उसकी दृष्टि में नहीं है, इसलिए वो किसी को चोर नहीं देखता है। एक सामान्य उदाहरण सामान्य धरातल पर हम सब लोग जानते हैं। इसी उदाहरण का सहारा लेकर श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना है, उच्च अवस्था को देखना है। तो दृश्य क्या है? बोले दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है, और दृश्य दृष्टा की दृष्टि है, और दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है। अब आगे जाए। दृश्य मानी हम। यदि हम अपने आप को परमात्मा का स्वरूप अनुभव करते हैं, यदि हम अपने स्वस्वरूप में स्थित है, यदि हमने अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्य भिन्न का अनुभव किया है, यदि हमने अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए हैं, तो हम दृष्टा है। तो हम जो दृश्य देखेंगे वो क्या देखेंगे? अपना स्वरूप ही देखेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो हम जो कुछ देखेंगे वो केवल परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखेंगे। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। खूनी के खंजर में भी आप ही है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, जगत में भोगी भी आप ही है, और वन में योगी की तरह भी आप ही रहते हैं। तो कहते ये दृष्टि क्या है? अब समझना है, जो यहां यह समझना है दृष्टि क्या है। तो कहते हैं दृष्टि दृष्टा की दमक है। दृष्टि दृष्टा की दमक है। दमक यानी चमक है, वृत्ति है, अनेक रूप से देख सकते हैं। दृष्टि दृष्टा की दमक है। दृष्टि हमारी दृष्टि क्या है? हमारी चमक, हमारी वृत्ति। हम जिस वृत्ति में प्रतिष्ठित है, हम जिस वृत्ति में स्थित है, हम कौन सी वृत्ति में स्थित है? स्वस्वरूप की वृत्ति में यदि स्थित है तो हमारी दृष्टि कहां रहेगी? स्वस्वरूप में ही रहेगी। तो हमारी दृष्टि क्या होगी? दृष्टि जो कुछ देखेगी वो अपने स्वस्वरूप को ही देखेगी। इसलिए कहा कि दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। और ये दृष्टि क्या है? बोले वो दृष्टि दृष्टा की दमक है, वृत्ति है, चमक है, जिसके आधार पर दृष्टा देख रहा है।
असल में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है। यहां पर हमने तीन भेद किए हैं, दृष्टा, दृष्टि एवं दृश्य। अब उस भेद की एकत्व को प्राप्त कर रहे हैं। दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि का भेद मिटा रहे हैं। तो तत्वज्ञानी कैसा होता है, उसका अर्थ समझने के लिए कौन सी दृष्टि से देखता है, क्या दृश्य देखता है और स्वयं को क्या समझता है। तो कहा कि दृश्य से दृष्टा अलग नहीं होता है। दृश्य क्या है, बोले दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। तो बोले दृष्टि क्या है, तो बोले दृष्टा की दमक है दृष्टि। बोले असल में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है, एक ही है। दृष्टि और दृश्य दो नहीं है, दृष्टा दृष्टि दो नहीं है, एक ही है। फिर कहा दृष्टि एवं दृश्य दो नहीं है, एक ही है। दृष्टा से जुदा दृष्टि नहीं है और दृष्टि से जुदा दृश्य नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। दृष्टा से जुदा, दृष्टा हम है, दृश्य नहीं है। जगत दृश्य, दृष्टा हम, तो हमसे जुदा ये जगत नहीं है। इस सिद्धांत पर हरि महाराज भी बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत ओ सत्य। महात्माओं को कौन सी धरातल पर स्वामी तुरानंद जी महाराज ने कह दिया, ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य। इस सिद्धांत से संगति लगा लीजिए। दृष्टा से दृश्य अलग नहीं है, दृष्टा से जुदा दृष्टि नहीं है। दृष्टा हम है, दृष्टि क्या है, हमारी दमक। सो दृष्टा से दृष्टि जुदी नहीं है, अलग नहीं है। और दृष्टि से जुदा दृश्य नहीं है। दृष्टि हमारी दमक, उससे दृश्य अलग नहीं है। अब जब ये तीनों से अलग नहीं हुआ तो तीनों की संगति लग गई, एक ही कि दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि, ये तीनों का भेद मिट गया। इसलिए कहा कि दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, ये जो तीन भासते हैं ये तीन नहीं है, तीनों एक ही है, एकदम अद्वितीय वस्तु है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित और आनंद, दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि, ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय। ये तीन अलग अलग नहीं है। तो तत्वज्ञानी कैसा होता है बोले, तो बोले वो दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है। दृश्य जगत, दृष्टा हम, तो दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है, जगत से हम अलग नहीं है। इसलिए उड़िया बाबा ने कहा कि हम वादी फादी कुछ नहीं, हम तो अद्वैत है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में मां शारदा कहती है, श्री रामकृष्ण देव अद्वैत थे। श्री रामकृष्ण देव अद्वैत है, इसलिए आप सब लोग अद्वैतवादी, क्योंकि वो दृश्य से अलग नहीं है। तो कहते दृश्य से दृष्टा अलग नहीं है। दृश्य जगत, दृष्टा हम, सो हमसे जगत अलग नहीं है। फिर दूसरा सिद्धांत, दृश्य अर्थात जगत दृष्टा की दृष्टि है। दृश्य जगत क्या है, दृष्टा हमारी दृष्टि है। तीसरा पॉइंट कि दृष्टि क्या है, बोले दृष्टा की दमक है, वृत्ति है। दमक अर्थात वृत्ति, ज्ञान, सरल अर्थ में बोले तो सही शब्द है दमक है, वृत्ति है।
तो दृष्टि क्या है? दृष्टा की दमक है। इसलिए कहा असल में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है, एक ही है। इसलिए कहा प्रत्यक चैतन्याभिन्न सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। एक ही है सब कुछ। इसलिए कहा कि दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है। फिर दृष्टि और दृश्य दो नहीं है। दृष्टा से जुदा दृश्य नहीं है और दृष्टि से जुदा दृश्य नहीं है। इसलिए कहा दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि, ये तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। ये सिद्धांत समझ करके अब इस श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। सर्वभूत सुरिच्छांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। अब जो ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसमें दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों का भेद ही नहीं है। ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय, वो भेद ही नहीं है। तो क्या हुआ? बोले तूफान चल रहा है, आंधी बह रही है, लेकिन वह शांत है। स्वामी विवेकानंद के वो सुवाक्य याद कीजिए, श्रेष्ठ कर्मयोगी कौन है? इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी अ डेजर्ट लाइक साइलेंस, एंड इन डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी। संगति कहीं ना कहीं मिलेगी। तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, लेकिन वो शांत है। In midst of intense activity, there should be desert like silence. प्रलय की आग लग रही है, पर वह शांत है। सृष्टि पर सृष्टि हो रही है, पर वह शांत है, धीर गंभीर। उदाहरण के रूप में कहे, महात्मा लोग उदाहरण भी बताते हैं, बहुत महात्माओं के उदाहरण हैं। स्वामी रामतीर्थ का, स्वामी रामतीर्थ जी जब सन्यास के पहले गृहस्थ थे, तब उनके घर में आग लग गई। तो लोगों ने आकर के समाचार दिया कि आपके घर में आग लग गई है। तब क्या बोलते हैं? अच्छा, समुद्र में एक लहर और आ गई। समुद्र में एक लहर और आ गई। दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों का भेद नहीं। मरुस्थल में जो बड़ा भारी समुद्र दिखाई पड़ रहा था, मरुस्थल में क्या कभी समुद्र हो रहा है? होता है? बोले ना। तो यहां पर शब्द प्रयोग किया है। मरुस्थल में जो बड़ा भारी समुद्र था, उसमें एक और लहर आ गई, उसमें और एक लहर दिखाई पड़ी। अर्थात क्या? स्वाभावादिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व की परिभाषा, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, वह क्या है? मिथ्यात्व। तो कहा कि भाई मरुस्थल में जो बड़ा भारी समुद्र था, उसमें एक और लहर आ गई। मानी समुद्र था ही नहीं तो लहर कहां से आएगी? जगत था ही नहीं तो नष्ट कहां से होगा? जनक राजा की पूरी मिथिला जल गई, जनक राजा को कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझिए, आप सब लोग ये घटना से परिचित हो गए। जनक राजा तो आत्मज्ञानी पुरुष थे, आत्मज्ञ थे, मैन ऑफ स्टेडी विजडम।
उनके राज्य में साधु संन्यासी एक बार एक महात्मा आए और महात्मा कुछ दिन रह गए। उन्होंने बहुत आदर सत्कार से महात्मा को रखा। महात्मा को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और जनक राजा पूछते कि महात्मा जी कुछ ज्ञानोपदेश तो कीजिए हमें। महात्मा जी कहते कि इस महल में रह करके थोड़ी ज्ञानोपदेश होगा, चलो हमारे साथ वन में। बोले चलिए महाराज। आज चले दोनों। उतने में दूर से महात्मा ने देखा कि आग की ज्वालाएं उमट रही है। पता चला अरे ये तो पूरी मिथिला जल रही है तुम्हारी। अरे क्या होगा, देखो देखो मिथिला जल रही है। जनक राजा कह रहे महाराज मैं तो आपके पास तत्वज्ञान सुनने के लिए आया हूं। क्या हुआ, मरुस्थल में जो बड़ा भारी समुद्र दिखाई दे रहा था उसमें एक तरंग आई। थोड़ा चिंतन कीजिए, तत्वज्ञानी किस दृष्टि से इस जगत को देख रहा है। उसमें दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीन अलग अलग नहीं है। तो जो महात्मा परम तत्व से अपने को एक अनुभव करते हैं उनकी दृष्टि में यह सृष्टि क्या है, बोले सृष्टि है ही नहीं। किसी ने कहा कि गांव में आग लग गई, बोले कि सपने का एक हिस्सा टूट गया, सपने का एक हिस्सा मिट गया। इसी का नाम शांति है। जो संपूर्ण विश्व को अपने स्वस्वरूप का अनुभव करता है, संपूर्ण विश्व को अपने में देखता है, विश्व को अपने में, अपने को परमात्मा में, स्वस्वरूप में, जो संपूर्ण विश्व को अपने में देखता है, अपने स्वरूप में देखता है, अपने स्वस्वरूप का अनुभव करता है, वह कभी विफल नहीं होता है, वह कभी विपन्न नहीं होगा। उसके लिए जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है, सुख दुख का कोई द्वंद्व नहीं है, ज्ञान अज्ञान का कोई द्वंद्व नहीं है। उसके लिए धर्म अधर्म का कोई द्वंद्व नहीं है। उसके लिए गुण दोष का कोई द्वंद्व नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की कोई त्रिपुटी नहीं है। दृष्टा दृश्य दृष्टि की कोई त्रिपुटी नहीं है। ज्ञाता ज्ञान एवं ज्ञेय की कोई त्रिपुटी नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्यादाय निष्कले दशंतं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननहि न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। तो ये तत्वज्ञानी इस तरह से संसार को देखता है। अब उद्धव जी ने कह दिया महाराज, हे केशव, हे मधुसूदन, आपने बहुत बड़ी बात बता दी है, इसकी धारणा तो हम नहीं कर पाएंगे। हम सब की ओर से उद्धव जी बोल रहे हैं ये शब्द, हे केशव बहुत ऊंची बात बता दी है तुमने, कुछ थोड़े नीचे की, थोड़े नीचे आइए प्रभु। आपने तो एक उच्च अद्भुत श्रेष्ठतम बात बता दी। पूरी द्वारिका डुबा दी भगवान ने अपने आंखों के सामने। नेत्रों में से एक अश्रु नहीं निकला है। समग्र यादव कुल अपने सामने नष्ट हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वो अपने स्वस्वरूप में स्थित है। समझिए, बालू के प्रदेश में जो समुद्र दिखाई रहा था उसमें एक लहर आ गई। अब उद्धव जी हम सब लोगों की अवस्था समझ करके उद्धव जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया और भगवान मधुसूदन, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान और अत्यंत सहजता से इस परम सत्य को बताते हैं। उसकी ओर दृष्टिपात, उसका दर्शन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
महादेव।